गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद पीएन सिंह। सभी को सुबह की राधे राधे। और ये यहाँ पर ये अपनी गाड़ी को थोड़ा सा क्लीन कर रहे थे। बस उसके बाद ये निकल जाएंगे जॉब के लिए। और बस थोड़ी सी इनसे बात कर रहे थे कि स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हो आप। थोड़ा सा इनको बताना पड़ता है ना, तो इसलिए। और कभी ये गाड़ी बाहर साफ करेंगे, कभी गाड़ी अंदर साफ करेंगे। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है इनको गाड़ी कहाँ साफ करनी है बस। लेकिन साफ जब करेंगे तो पूरा आंगन, यहाँ पे जो ये है यहाँ पर गैलरी, इसको पूरा गंदा कर देते हैं। इसी वजह से हम सफाई बाद में करते हैं जब दोनों गाड़ियाँ निकल जाती है। बगल में जो साइड में गाड़ी रखी है ऊपर वाले भैया की है और बगल वाली इनकी है। जब ये दोनों निकल जाते हैं उसके बाद ही हम सफाई करते हैं, क्योंकि फिर से वैसे ही गंदा हो जाता है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस वजह से हमको सफाई बाद में ही करनी होती है। तो बस अभी इन्होंने बैग टांग लिया है और अपनी ये गाड़ी बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने वाले हैं, ये गाड़ी बाहर निकाल के अब बस ये जाने वाले हैं बस। तो फिर ये राधे राधे। यहाँ पे ये हमसे पूछे थे धुआं तो नहीं निकल रहा है मेरी गाड़ी से, तो हम इनसे बार बार कह रहे थे नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। वो एक्चुअली सेकेंड हैंड गाड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो वही हमसे बार बार पूछ रहे। नहीं दे रही है, अरे नहीं दे रही है। गाइस, गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद पीएन सिंह। और एक्चुअली आज आफ्टरनून हो गया क्योंकि 12:30 बज गया है और अभी मेरा सब काम फिनिश हुआ है। इसके बाद बस हम लंच बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों, वैक्सीन की वजह से। होता है नहीं होता मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन मेरे हो रहा था पेन। तो हम सुबह उठ भी नहीं पा रहे थे, इतना पेन हो रहा था। तो इन्होंने फिर मॉर्निंग में चाय भी, उठ के चाय बनाई और चाय बना के फिर हम भी उठे। फिर हमने चाय वगैरह पी और उसके बाद ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर एक मेडिसिन मैंने खाई है, तो जाकर मेरा थोड़ा सा हैंड का पेन थोड़ा सा रिलीफ है मुझे। बट आज फीवर वगैरह तो नहीं आया, बट हैंड में पेन था हमारे, इनके नहीं था, ये तो चले गए हैं जॉब पर। बट मेरे था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठे और वैसे भी लेट उठते ही हैं हम तो फिलहाल, बात ये अलग है। उसके बाद अब जा रहे हैं हम लंच बनाने, और लंच बनाने जा रहे हैं आज हम प्याज का साग, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली पहले हम प्याज का साग क्या करते थे, आलू के साथ मिक्स करके बनाते थे, तो कोई टेस्ट ही नहीं आता था, हमें भी नहीं अच्छा लगता था फिलहाल इतना। बट हमारे यहाँ मम्मा लोग क्या करती हैं, वो अरहर की दाल के साथ मिक्स करके बनाती हैं। हमने भी एक दिन ट्राई करा डरते डरते, क्योंकि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो ना तो इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनको कुछ हमें नहीं समझ में नहीं आता इनको कब क्या चीज़ पसंद आएगी कब क्या चीज़ नहीं पसंद आएगी। तो इसलिए हम थोड़ा डरते डरते कोई चीज़ बनाते हैं, जब न्यू कोई रेसिपी बनाते हैं तो हमने बहुत डरते डरते ये रेसिपी बनाई थी उस दिन, अरहर दाल के साथ मिक्स करके। वो भी थोड़ी सी बनाई थी। मैं सोचा था ये नहीं खाएंगे, नहीं पसंद करेंगे तो हम ही खा लेंगे, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन फिर इन्होंने खाया, इन्होंने टेस्ट किया तो इन्हें बड़ा अच्छा लगा। अब उस दिन जो फर्स्ट डे मैंने बनाया था अरहर दाल के साथ, उसके बाद ये डेली हमसे कहते हैं प्याज का साग ले आए, प्याज का साग बनाओगी। तो अब उनको अच्छा लगता है। तो फिर कल हम लोग जब मार्केट गए थे वेजिटेबल्स लेने, सब्जियां लेने, तो वहाँ से फिर ये प्याज का साग हम लोग ने ले लिया था। तो अभी लंच में बस प्याज का साग और इनके लिए पराठे। और हम थोड़ा सा, मुझे चावल खाने का मन करता है उसके साथ, तो हम चावल खा लेंगे, इनके लिए पराठे सेक देंगे। तो बस लंच बनाते हैं, लंच बना के रेडी करते हैं, क्योंकि 12:30 वैसे भी बज चुका है और इनका टाइमिंग होता है 1-1:30 बजे के आने का। कॉल करते हैं फिर आते हैं, तो इसलिए अब चलते हैं, बनाते हैं जल्दी जल्दी और फिर बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। ओके। ये हम प्याज का साग काट रहे थे और प्याज का साग काटने में भी हमें उतनी मतलब आँखों में कड़वा लगता है जितना प्याज काटने में लगता है, क्योंकि सेम प्याज का ही वो होता है, पार्ट होता है। तो मुझे आँख में बहुत कड़वा लगता है, उसकी वजह से मुझे जुकाम वैसे भी रहता है और जुकाम तेज़ हो जाता है, क्योंकि प्याज की झाड़ जब लगती है आँखों में ना तो वो बहुत तेज़ लगती है मुझे, और रोना आता रहता है, जितने आंसू निकलते ही रहेंगे। वो कहते हैं च्युइंगम खाने से होता है, बट मुझे तो नहीं लगता कि कोई इफेक्ट पड़ता होगा च्युइंगम खाने से। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट लगता नहीं है, बट पता नहीं। ये कट गई मेरी प्याज की भाजी और बस बनाने जा रहे हैं। आज कुछ था नहीं इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग करने के लिए, तो मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं ब्लॉग किया, ज़्यादा नहीं वीडियो बनाया। बट मुझे लगा कुछ शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, इसलिए मैंने कहा कि शेयर करते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली अभी लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, 19 नवंबर को। तो एक्चुअली लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे पड़ा था, फर्स्ट बर्थडे था मेरी
मैरिज आफ्टर मैरिज के पहले एक्चुअली 16 तारीख को हमारी गोद भराई हुई थी और 19 नवंबर को मेरा बर्थडे था। तो उसमें एक्चुअली हम लोग के बीच इतनी बातें नहीं होती थी, हम लोग ज़्यादा टच में नहीं थे। 16 नवंबर को जो हम लोग की गोद भराई हुई थी उससे पहले भी हम लोगों ने शायद ही फ़ोन पे बात करी होगी, क्योंकि अरेंज मैरिज था। तो एक्चुअली हम लोगों ने बात ही नहीं करी थी बिफोर मैरिज। तो इसके बाद जब मेरा बर्थडे पड़ा 16 को, गोद भराई होने के बाद जब 19 नवंबर को मेरा बर्थडे पड़ा, तो इन्होंने हमको विश भी नहीं कर रहे थे, कि इनको थोड़ा सा लग रहा था और ऑकवर्ड लग रहा था कि शायद आगे से फ़ोन करना या फिर बात करना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो ये हमें कॉल भी नहीं कर रहे थे, बट फिर हमको और हमें फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं कैसा पर्सन है कि मुझे विश भी नहीं कर रहा है और मेरे साथ, मतलब कि एक होता है ना कि बर्थडे पे तो शेयर, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि हर पर्सन एक दूसरे से बात करना चाहता है अपनी लाइफ पार्टनर से मैरिज से पहले ही, कि हाँ कैसा है, कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है। बट इन्होंने कोई बात की शुरुआत ही नहीं करी थी और फिर मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं कैसा पर्सन है कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, कि आफ्टर मैरिज हमें मतलब उस अकॉर्डिंग रखेगा भी कि नहीं रखेगा। बट फिर भी चलो सोचा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि यार पर्सन ने, उन्होंने मुझे मतलब विश भी नहीं किया हुआ है। तो फिर उसने फिर पता नहीं मैसेज किया या अदरवाइज जो भी किया, फिर तो यहाँ से फिर देवर ने हमारे थोड़ा सा फोर्स किया या जो भी किया, इनको बताया कि हाँ बर्थडे है, भाभी का विश कर दो। तो फिर इन्होंने मुझे विश किया, अदरवाइज तो मतलब बात ही नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद एक्चुअली थोड़ी देर हम लोग की, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक जॉब में ही रहते थे, तब इनकी कंपनी साइड की जॉब थी, तो कंपनी में जॉब करते थे तो वैसे भी फुल टाइम ऑफिस में ही हो जाता है, तो ये बात ही नहीं करते थे। इवनिंग में होता था कि हाँ थोड़ा सा मैसेज वगैरह कर लेते थे, कॉलिंग पे वो भी नहीं बात करते थे। तो बस थोड़ी बहुत ही बातें होती थी, वो भी हमने मेरे बर्थडे के बाद से स्टार्ट हुई थी। बर्थडे वाले दिन जब इन्होंने मुझे विश किया उसके बाद से बात स्टार्ट हुई। तो वो फर्स्ट बर्थडे तो ये लोग आए भी नहीं, मेरा मतलब सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ था, कुछ मम्मा लोगों ने घर पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि वो मेरा कहते हैं ना कि एक लास्ट बर्थडे था मेरे मायके में, तो वो सेलिब्रेट हुआ था बस। उसके बाद तो बस ठीक है। एक्चुअली थोड़ा इमोशनल फील हो जाता है जब, पर ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट बर्थडे लास्ट ईयर जब पड़ा था, तो हम लोगों ने घर पे ही थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था। क्या सिस्टर्स वगैरह आ गई थी और हम लोगों ने सेलिब्रेट थोड़ा बहुत किया था, ज़्यादा नहीं वो भी। तो उसमें मुझे लास्ट ईयर उन्होंने ये भूल गए थे, उसमें भी भूल गए थे। लास्ट ईयर जो मेरा इस मैरिज के बाद का ही फर्स्ट बर्थडे था वो भी भूल गए थे। इनको ये लग रहा था कि आज नहीं है, आज 19 नवंबर नहीं है, कल है 19 नवंबर, मतलब 20 को। तो ये सोचे थे 20 को है। फिर सवेरे बिना विश किए चले भी गए। उसके बाद जब इवनिंग में, फिर जब दोपहर में इनका कॉल आया लंच टाइम पे कि क्या लंच वगैरह कर लिया, हमने कहा हाँ लंच का याद है, मेरा बर्थडे नहीं याद है, ये वो। हमें गुस्सा भी आ रहा था। एक्चुअली होता है ना आफ्टर मैरिज, आप किसी जिस पर्सन के साथ रहते हो वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब वही आपका बर्थडे भूल जाता है ना, तो पूरा सबका विश करना एक अलग चीज़ होती है और एक उस पर्सन का विश करना अलग चीज़ होती है। तो मुझे वही फील हो रहा था कि बताओ अगले पर्सन ने मुझे विश भी नहीं किया। बट फिर हमें गुस्सा भी आ रही थी, बट फिर हमने हटाओ, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इवनिंग में ये आए तो भी हमने थोड़ा सा इनसे कहा कि यार आप बताओ विश भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए थे और अभी भी मैंने वैसे ही रखा हुआ, हम उसको पहनते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो ना गोल्ड पे है ना सिल्वर पे है, बट वो सबसे खास है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे फर्स्ट बर्थडे पे दिया था। और मुझे होता है ना कि ज़रूरी ही नहीं है कि चीज़ महंगी हो, कॉस्टली हो तो ही वो इम्पोर्टेंट होती है। चीज़ें एक रिलेशन में अगर एक छोटी सी चीज़ भी आपको मिलती है ना, वो 1 रुपए की भी हो, तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिलहाल लास्ट बर्थडे में मुझे मेरे हस्बैंड ने ये दिया हुआ था, ये ब्रेसलेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बताइएगा कैसा है। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैंने तब से इसको बस कुछ दिन पहना हुआ था, फिर ऐसे ही रखा हुआ है कि कहीं इसका कलर ना निकल जाए। तो कभी कदार पहन लेते हैं, वैसे हम रखे रहते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है फॉर माय हस्बैंड, तो इसलिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मुझे लगा क्या शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, तो मैंने शेयर किया। और अभी जो मेरा बर्थडे निकला इस पर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, तो वो भी एक छोटी सी चीज़ है, बट मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। और मुझे बहुत ब्यूटीफुल भी है, ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और वो है ये वॉच। वॉच भी है इसमें, सेम ब्रेसलेट भी है। जानते हैं कि हम ब्रेसलेट अधिकतर नहीं पहनते, क्योंकि चूड़ी पहनने पे ब्रेसलेट नहीं पहन पाते हैं, तो इसलिए। बट ये मुझे हमेशा इसी टाइप की चीज़ें देते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे और अच्छा भी है।
अच्छा है ना। तो ये मुझे उन्होंने दिया और ये भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। और एक चीज़ और दी थी उन्होंने मुझे इस बार गिफ्ट पे, ये वाला बैग पर्स। अच्छा है ना। और क्योंकि मेरे पास बैग बहुत सारे हैं और वो उस तरह के बैग हैं, पर्सेस टाइप के हैं, बट ये इस बार कुछ अलग लुक हट के दिया इन्होंने मुझे, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश होना चाहिए सबको। नहीं कहते हैं ना कि इच्छा तो होती ही है कि मन में कि हाँ मुझे अच्छा सा गिफ्ट मिलता, बड़ा सा गिफ्ट मिलता, बट उस इच्छा के ऊपर होता है खुशी, सामने वाले की देने की खुशी और हमारी लेने की खुशी, कि हम उसको इम्पोर्टेंट फील कराएं कि हाँ आपने मुझे जो दिया वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे खास है हमारे लिए। क्योंकि आप जब उसको ऐसा फील कराओगे तो उसको भी खुशी होगी, वो उससे ज़्यादा बढ़ के चीज़ें करने की सोचेगा अगला पर्सन। तो बस छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना सीखिए, उनके साथ ही क्योंकि अब इनके साथ ही हमारी लाइफ है, इनके साथ ही हमारा आगे का जितना भी है सब कुछ इनके साथ ही है। तो जो ये देते हैं, जैसा ये रखते हैं, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। इससे ज़्यादा कोई विश भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है कि हाँ मेरे पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ आई हो हम, ये भी एक इच्छा है कि एक विश है हमारी, बट देखो कब तक पूरी होती है। कि आज हम एक कमरे में हैं, एक रूम में ही हैं, बट भगवान करेंगे आगे आप सबका सपोर्ट होगा तो हमारा खुद का भी घर होगा, एक छोटा सा ही, बट लेकिन इच्छा होती है सबके अंदर, जो भी रेंट में रहते हैं, जो भी एक ऐसे पर्पज से रहते हैं कि हाँ, बट उनकी इच्छा होती है कि आगे हमारा खुद का हो। तो आई होप हमारी भी इच्छा है कि हमारा खुद का घर हो। देखते हैं कब तक होता है, नहीं भी होगा तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, बट ख्वाहिश है। 25 है ये बाबू आ गया है। और बाबू देखो मेरे लिए क्या लाया है, टॉफी पल्स वाली। कौन खाएगा? हम खाएंगे। और ये मेरी फेवरेट टॉफी है, इसको यहाँ भी रख देते हैं क्योंकि अभी पहले चाय वगैरह बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर टॉफ़ी खाएंगे। गाइस तो हम आप लोगों से यही कह रहे थे कि छोटी छोटी खुशियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी सी खुशी मिले, बड़ा सा कुछ हो तभी हम सेलिब्रेशन करें। वो छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हम सबकी लाइफ के लिए। क्योंकि आप छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी बड़ी खुशियों को कहते नहीं अचीव कर सकते हो, पा सकते हो। तो इसलिए कभी भी कुछ छोटी सी भी खुशी हो तो उसमें भी अपनी अपनी खुशी को जाहिर कीजिए, कि बताइए कि हाँ हम आपको किसी ने छोटा सा भी गिफ्ट दिया हो तो भी वो आपके लिए स्पेशल होना चाहिए। क्योंकि छोटा गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, देने वाले की जो सोच होती है, देने वाले का जो प्यार होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो प्लीज़ इस तरह से आप सामने वाले को भी खुश रखिए और आप भी खुश रहिए। और बस इतना ही कहना था। अभी थोड़ी देर पहले अब ये तो आ चुके हैं और एक्चुअली ये मेरी टॉफ़ी लेके आए थे, तो हमें तो हमारे लिए वही बहुत है कि हाँ कुछ तो लेकर आते हैं कि हाँ ठीक है पूजा को अच्छा लगेगा जो भी है। तो बस ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बाकी लाइफ में तो फिर प्रॉब्लम्स होनी है, आती जाती रहती हैं, लेकिन खुश रहना वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग भी ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको नॉर्मल धीरे से अपने आप वो सॉल्व हो जाती है। बस उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, बट हाँ वो सॉल्व हो जाती है। और प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती हैं, हम उनको सोच कर समझ कर बड़ा बना देते हैं, बट ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद हम नहीं कह सकते उस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ लगता है कि वो अब सॉल्व नहीं होने वाली है कभी, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। धीरे धीरे सारा कुछ सही हो जाता है, वो ठीक है अपनी जगह। और बस ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि हमें पता है कि मैंने 2-3 महीने ब्लॉगिंग नहीं करी, इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा चैनल डाउन हो गया है। मुझे जो सपोर्ट कर रहे थे शायद अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर वो फिर से करने लगेंगे, तो उसका कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बस हम अपनी तरफ से ऐसे ही आप लोग को अपने साथ अपनी शेयर करते रहेंगे अपनी चीज़ों को। और बस आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। सभी को राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे सभी को।